बड़ी खबर इस समय की आ रही है। आरजेडी विधायक दल की बैठक के खत्म होने की जानकारी मिल रही है और विधायक दल की बैठक से बाहर आकर सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक एक विधायकों से बातचीत के बाद लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। आपको याद दिला दे कि कल मनोज झा ने ही कहा था कि जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, नीतीश कुमार को सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए या अपना बयान देना चाहिए। और अब मनोज झा ने साफ तौर पर कह दिया विधायक दल की बैठक से बाहर आकर कि एक एक विधायकों से बातचीत के बाद लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे। संपादक अशोक मिश्रा हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और आरजेडी विधायक दल की बैठक से जुड़ी अपडेट लेते हैं। जी अशोक जी। बिल्कुल, देखिए दीपक, आरजेडी विधायक दल की बैठक अभी भी कहिए चल ही रही है, चूंकि विधायक अभी निकले नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बैठक अनौपचारिक रूप से अब चल रही है, चूंकि बैठक अब लगभग खत्म होने के कगार पर है और बैठक में विधायकों से, सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों से राय ली गई कि आखिर जो वर्तमान हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं, इसमें क्या करना चाहिए, कि नेतृत्व को क्या कदम उठाना चाहिए, और उन सभी से राय ली गई, उनके राय पूछी गई और अंततः यह फैसला लिया गया कि इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को विधायकों ने अधिकृत किया है कि वो इस हालात में जो भी फैसला लेंगे उन्हें वह मान्य है। यानी कि सर्वसम्मति से लालू प्रसाद यादव को भी अधिकृत कर दिया गया है कि इस वर्तमान हालात में जो पार्टी नेतृत्व यानी कि राजद सुप्रीमो जो भी फैसला लेंगे वो फैसला मान्य होगा। तो अब देखिए, जो औपचारिकता थी वो पूरी हो चुकी है और आरजेडी के विधायकों ने, चूंकि विधायकों की संख्या आरजेडी की अच्छी है और अधिकांश विधायक यहाँ पे बैठक में मौजूद थे, लगभग सभी विधायक, तो इसलिए इन विधायकों से जो बातचीत हुई है उस बातचीत के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये हुआ है। हमारे साथ जी अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन इस हालात पर क्या चर्चा हुई? आपस में आप लोग बात किए होंगे ना? ये बात किए, अध्यक्ष जी बता देंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ होगा हम लोगों को रहने के लिए यहाँ कहा गया कि हम लोग अधिकृत नहीं है, अध्यक्ष जी हैं अधिकृत, वही जवाब देंगे। ठीक है, तो ये प्रहलाद यादव है, लखीसराय से सूरजगढ़ा के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है और कोई भी किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज किया गया। उनको हिदायत दी गई है कि कोई विधायक बाहर में अपनी बात को नहीं रखेंगे। तो ये इसलिए ये एक तरह से कह लीजिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ही अब फैसला लेना है कि आगे क्या करना है, चूंकि विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें अधिकृत कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब राजद सुप्रीमो हर चीज पर नजर रख रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव नजर रख रहे हैं। अब देखना है कि लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल अशोक जी, दूसरी ओर भी बैठकों का दौर चलता रहा और कई कुछ निर्णय लिए जाते रहे, लेकिन उन निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन अपनी मंशा जग जाहिर करता है। क्या हुआ? अरे बैठक में क्या हुआ? अरे सब ऑल इज वेल। नहीं, लेकिन आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष सारा सबको बताएंगे। हाँ जी, लेकिन आप लोगों से राय ली गई होगी ना? राय ली गई, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी किया गया, गठबंधन किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, इसलिए हम लोग सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिए, उनको अधिकृत कर दिया आप लोगों ने। आप क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम लोग क्या हुआ इस बैठक में? तो देखिए, ये बैठक का क्या बैठक में जो निर्णय हुआ है उसकी जानकारी विधायक लोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जी हाँ चल। अशोक जी, विधायक ऑल इज वेल बोलकर निकल रहे हैं, कुछ खुलासा करने की इच्छा ही नहीं है या उन्हें? चलिए एक और प्रतिक्रिया आ रही है। क्या चर्चा हुआ मीटिंग में? नीतीश कुमार जी और सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ।
चूंकि अधिकृत रूप से कहीं भी कोई भी पता नहीं है, इसीलिए उस पर चर्चा का विषय भी नहीं था। सर लालू जी का नीतीश जी से बयान आया है कि आप लोग बौखलाए हुए हैं, बेचैनी है, जमीन के बदले नौकरी लेने का काम आप लोग करते हैं, इसलिए बेचैनी में बयान जारी किया अभी तुरंत। कोई बयान होगा उसके बारे में हम लोग अभी देखे नहीं है, और उनके बयान को देखेंगे तो उसके बाद बात करेंगे। सरकार चल रही है। सुधाकर जी, क्या लालू जी से बातचीत हुई आप लोगों की? विधायकों से जो बातचीत हुई, क्या कहा? सरकार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ, लोकसभा को चुनाव को लेकर के चर्चा हुआ, उस पर एकजुटता की बात हुई और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। लेकिन लालू जी और के बारे में अधिकृत किया गया कि वर्तमान जो हालात है उस वर्तमान हालात स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं कोई भी, और कोई भी अगर नई परिस्थिति पैदा होगी तो वही निर्णय लेंगे। तो ये है दीपक की जो भी विधायक हैं वो कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत किया गया है और लालू प्रसाद यादव ही इस पर फैसला लेंगे। जी, लेकिन अशोक जी, एक बात जो ये विधायक दोहराते नजर आए हैं वो है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई इस बैठक में। क्या समझा जाए? क्या हुआ, बातचीत क्या हुई? कुछ नहीं, सभी विधायकों ने ऑथराइज कर दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके ऊपर। वर्तमान हालात पर कुछ तो चर्चा हुई? कुछ नहीं, हम लोगों ने पूरा उन्हीं के ऊपर तो ये देख लीजिए कि विधायक कुछ क्या हुआ बैठक में? जो बैठक नॉर्मल बैठक थी, और जो भी बातें वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे उसमें जो भी हो। लेकिन आप लोगों से तो राय ली गई होगी ना, क्या करना चाहिए अभी की परिस्थिति में? हम लोगों ने बोला जो भी बात है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उन्होंने तो देखिए बैठक खत्म हो गई है और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो निकल रहे हैं, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि विधायकों ने राजा सुप्रीमो को अधिकृत कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि वही फैसला लेंगे। विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सुनील सिंह है एमएलसी, क्या फैसला हुआ सुनील जी? अरे भाई, सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत कर दिया कि आप जो भी निर्णय लीजिए पार्टी के पक्ष में, सब हम लोगों को मान्य है। क्या हुआ क्या हुआ पूर्वे साहब? सब ठीक है, चलिए। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है, जो उनका निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। क्या नीतीश कुमार अगर फैसला लेते हैं तो क्या करेंगे? अरे क्या होगा नहीं होगा, हम लोग सारा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर छोड़ दिया है। अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे इस पर। क्या आप लोग? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। आप लोग राजभवन, हम लोगों ने अभी अधिकृत किया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनका जो निर्णय होगा वो हम सब लोग मानेंगे। ऑल इज वेल। राजभवन जाएंगे? ऑल इज वेल। राजभवन जाएंगे? ये ऑल इज वेल बस। नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? अरे ऑल इज वेल, मैंने कुछ नहीं। तो सभी विधायक ऑल इज वेल कहते हुए निकल रहे हैं और साफ तौर पर यह इशारा है कि दलीय औपचारिकता जो होती है उसे पूरा कर लिया गया है, यानी कि औपचारिक तौर पर सभी विधायकों ने आगे किसी निर्णय को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सर्वसम्मति से अधिकृत किया है कि वो जो निर्णय लेंगे पार्टी के तौर पर उसके साथ सभी विधायक खड़े रहेंगे। अशोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संपादक अशोक मिश्रा हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक जी, दलीय औपचारिकताएं, दलीय कार्य प्रणाली में यह आवश्यक है कि कोई निर्णय लेने को लेकर किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत किया जाए और ये दलीय औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, मतलब कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, क्या लगता है?
तो हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। काफी गहमा गहमी है, काफी भागदौड़ चल रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में तमाम पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक हुई। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी सुप्रीमो एक एक विधायक से बातचीत करेंगे, उसके बाद अपना फैसला लेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा मनोज झा ने। हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में हो, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। हम सब जो आपके समक्ष समर्थन वापस लेंगे नहीं, जो हमारी बैठक में चर्चा नहीं हुई, आप अगर खुद ही सवाल लेके जेब में आए हुए हैं तो मैं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए क्या तय हुआ मनोज? बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी इधर देख, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या होने, लेकिन जेडीयू ने कहा अगर आपको कंफ्यूजन है, जेडीयू ने कहा अगर आपको कंफ्यूजन है तो भैया डूबेगी सरकार। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले। तो आरजेडी खेमे में जो निर्णय लेना होगा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लेंगे और इसको लेकर विधायकों ने अधिकृत कर दिया। और